गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जो मेरा वीडियो जा रहा है उसी क्रम में जो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बता रहा हूं। तो आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसा मैंने बताया है आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको दो बातें याद रखना चाहिए। पहला, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। अगर ये दोनों आपको आता है तो आप उम्मीद करिए कि आप आगे के स्टेप के लिए अनुकूल हैं, आप आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा वाला होगा आपका? जो वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसी का हमको सेंटेंस देखना है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि इसके बनाने के नियम अब तक जो मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बना रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर जो इनडायरेक्ट बनाएंगे उसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अपना पहला वीडियो सेंटेंस के बारे में बताया था, उसको आपने देखा होगा और वहां से समझा भी होगा। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होगा। या तो ये यस या नो से होता है, या आपका होता है WH टाइप। तो यस या नो हो चाहे WH टाइप हो, दोनों ही स्थितियों में हम सेड को चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में होने पर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं पहले, बी सेड, बी सेड टू हिम कर दे। आर यू गोइंग? तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि अगर किसी वाक्य का हमको इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहला काम है कि हम उसके सेंटेंस को देखें। तो जैसे वाक्य देखने में हमको क्या लग रहा है, ये इंट्रोगेटिव लग रहा है। तो जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो यहां पर आया हुआ शब्द जो होगा, नहीं सेड जो आता है या सेड टू आया हुआ है या इंडिविजुअली सेड होगा, तो उसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, या बदल देते हैं इंक्वायर्ड ऑफ में। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो आस्क्ड करें बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर जो आप वाला चक्कर है ये आपको मिस्टेक कर सकते हो आप। अगर आप इच्छा है इंक्वायर्ड आप भी लगा लेंगी तो ध्यान रखना केवल कि जब ऑब्जेक्ट होता है तो आप रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपका यूज नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुतायत में आप देखोगे हम लोग आस्क्ड ही लगाते हैं। अब दूसरा, यानी हमको ये पता चल गया कि कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य होगा उसमें हमको चाहे सेड आए या सेड टू आए, उसको हमको आस्क्ड में बदलना है। इसके बाद क्या है, यहां पर देखेंगे किस टाइप का हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव में। तो हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमारा वाक्य दो प्रकार से बनता है, या तो होगा वो यस या नो वाला, या दूसरा हमारा होगा WH टाइप। अगर यस या नो वाला होगा वाक्य, यस या नो का मतलब होगा स्टार्ट होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब से। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो उसमें हम कंजंक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। क्या लगाएंगे? अब तक हम कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारा वाक्य असर्टिव रहता था। लेकिन अब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव जैसे होगा, जहां पर हम दैट लगाते थे उसी स्थान पर अब क्या हो गया, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अगर इसकी हिंदी आपको जाननी है कि होता क्या है, तो इसके लिए आप लिखते हैं कि क्या, और WH टाइप होगा तो यही WH वर्ड ही आपका क्या काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। यानी यही जो व्हेन, व्हाट, हाउ आएंगे, इन्हीं को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, एज ए कंजंक्शन यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट नहीं। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा।
तो अब हम इनको वाक्य में देखें किस तरीके से बनते हैं। जैसे मैंने पहला ही वाक्य जो लिखा, चलिए इसी को बनाते हैं। तो मैंने पहला वाक्य लिखा है, बी सेड टू हिम आर यू गोइंग। तो सबसे पहला काम क्या करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, मैं जो प्रायः कहता हूं सेंटेंस पहचानेंगे। किसका? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर मेरा यही वाक्य है। तो जब ये वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो सीधा है, दो तरीके पहचानने का। एक तो आप वाक्य पढ़ लो और देख लो सहायक क्रिया से शुरू है और क्वेश्चन मार्क लगा नहीं इंट्रोगेटिव, वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव सर्टिफाइड हो जाता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, सेट टू को हम चेंज करेंगे आर, यानी क्या हो जाएगा ये, बी आस्क्ड हिम। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो इफ लगाएं बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद है वेदर भी लगा सकते हैं, उसमें दो राय नहीं। अब यहां पर देखो, यहां समझने वाली बात है, यहां पर देखो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव था। अब लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसको हम एज ए ट्रीट करेंगे, एज ए असर्टिव सेंटेंस, यानी इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। तो आप जानते हो असर्टिव में कर्ता पहले आता है, यानी यू इधर आ जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा यू आर गोइंग। तो अब यहां पर देखो प्रोनाउन परिवर्तन होगा, जो पिछले वीडियो मैंने बताया है प्रोनाउन परिवर्तन का। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए ताकि आपको प्रोनाउन परिवर्तन आ जाए। तो यहां पर देखो यू आया हुआ है, यू यानी सेकंड पर्सन, और हम जानते हैं सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम आया, लेकिन यहां पे देखो यू आया कहां है, मेन क्रिया से पहले, अर्थात सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू का यू ही होगा। तो यहां पर देखो हिम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पे हो जाएगा ही। इसके बाद टेंस परिवर्तन करेंगे, ही वाज गोइंग। तो इस तरीके से ये वाला वाक्य हमारा बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मैं कहूं आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला यानी ये, इसका क्या करना हमको, सेंटेंस पहचान। सीधा सा मतलब है यार, कैन से शुरू है यानी ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। यहां पे एक बात और याद रखिएगा, यहां पर देखो बीच में वाक्य में व्हाट आया हुआ है, ये यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये आपका कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, ये जो यहां पर सहायक क्रिया पहले आया है इसकी वजह से इंट्रोगेटिव है, और जो ये व्हाट आया है, ये व्हाट यहाँ कंजंक्शन है ना कि इंट्रोगेटिव वर्ड। इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम किसी वीडियो में बना देंगे, ज्यादा नहीं 5-7 मिनट लगेगा। तो देखिए, तो इसको हम चेंज करते हैं, सेड टू को इंट्रोगेटिव होने पर किसमें चेंज करते हैं, आज। ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। इसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन इफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आता है। फिर कर्ता, कर्ता हमारा यू है, यू यानी सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता, ऑब्जेक्ट। तो हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। इसके बाद कैन का वुड कर देंगे। फिर टेल, मी यानी फर्स्ट पर्सन, यहां पर देखो मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट भी आई है, यानी मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हाट द टाइम वाज। इस तरीके से ये वाला वाक्य, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, इंट्रोगेटिव चिन्ह आपका हट जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मैं कहूं श्याम सेड टू हैरी विल यू गो टू स्कूल टूडे।
फिर वही काम करना जो हमने बताया था, इसका सेंटेंस पहचानेंगे, फिर इसको बदलेंगे। इसका सेंटेंस देखा हमने तो यहाँ पर क्या किया, सेट टू को बदलेंगे किसमें, आस्ट में। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो ये हो जाएगा श्याम आस्क्ड हैरी। इसके बाद क्या लगाओगे आप, इफ। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वो सहायक क्रिया से शुरू है। अब यहां पर फिर क्या लाएंगे, बिल इधर चला जाएगा, यू आपका कर्ता इधर आ जाएगा। यू यानी हैरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद बिल का वुड, गो टू स्कूल टुडे का दैट। निकटता सूची शब्द बदल देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। अब देखो यहां पर हमारा दो चीजें याद रखना। यहाँ पे देखो आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे सेट को आस्क कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यदि किसी वाक्य में डू या डज आ जाएगा तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आप जानते हो कि जब ये असर्टिव सेंटेंस में जाता है तो असर्टिव सेंटेंस में हम डू या डज नहीं लगाते हैं। यानी कि यहां पर डू या डज हटा करके क्रिया को सेकंड फॉर्म में कर देंगे। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी, सहायक क्रिया शुरू, कंजंक्शन इफ हो जाएगा। फिर यू आया, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा, मी का आई। इसके बाद यहां पर देखिए, अब आप यहां पर डू का डिड नो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि असर्टिव में आप जानते हो डिड नहीं लगता बल्कि क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाता है। यहाँ हो जाएगा न्यू। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे आपका कर्ता आ जाएगा, इसके बाद डू का यहाँ डिड नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर V2 यानी सेकंड फॉर्म आएगा क्रिया का, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आप नहीं लगाते हो। अगर डू या डज अकेले आए हैं तो डिड में नहीं जाता। हाँ, लेकिन यही निगेटिव वाले में होता है तो डू डू या डज आता है तो उसका नॉट, डू नॉट, डिड नॉट हो जाता है। न्यू सोहन, इसके बाद फुल स्टॉप कर, ये बन जाएगा। तो एक निगेटिव का देखते हैं। जैसे मैं कहूं फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी। तो इस सेंटेंस में देखिए, अब यहां पर डू के साथ आपका नॉट आया हुआ है, यानी यहां डू का डिड हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखो डू अकेले आया है, यहाँ नॉट का यूज नहीं है, इसलिए डू का हटा करके यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा फादर इंक्वायर्ड ऑफ मी। आप चाहें तो आदमी भी कर सकते हैं। इफ बार बार लगा, एक बार वेदर लगा देते हैं। वेदर यू, सेकंड पर्सन मी के हिसाब से, आई डिड नॉट ओबे मी का फादर के हिसाब से हो जाएगा फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा। एक वाक और देखते हैं। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, डोंट, ऐसे करके भी लिखा जाता है। डू नॉट अलग अलग होता है, बीच में करता आता है, लेकिन जब डोंट होता है तो दोनों साथ आता है, आप जानते होंगे। डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे। तो इसका हो जाएगा रमेश
asked his friend if, यहां पे देखो कर्ता पहले आ जाएगा तो फ्रेंड के हिसाब से हो जाएगा ही। डू नॉट का यहां डिड नॉट होगा। गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे। इसके बाद और देखते हैं सेकंड टाइप का, देखते हैं WH वाले वर्डों का देखते हैं। ये तो हमने जितना बताया यस वगैरह नो वाले थे। अब हम देखते हैं WH टाइप वाक्य में कैसे चेंज करते हैं। ही सेड, नहीं रहने, आई सेड टू हर, हु आर यू, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो क्या करोगे आप, इंट्रोगेटिव है, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हर। अब यहां पे देखो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास WH टाइप वर्ड अवेलेबल है, यानी WH टाइप वर्ड होने पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। अब यहां पे देखो ये हु जो है कंजंक्शन का काम करेगा। अब देखो कर्ता लाएंगे यू है तो यू यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा सी, हु सी वाज हो जाएगा। एंड वेयर, यहीं पर ध्यान देना है। देखो अब आपका कर्ता यहाँ यू है तो हम पहले यू लाएंगे और आर को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम। और फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं। ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब वेयर कंजंक्शन का काम करेगा, जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो कर्ता को पहले ले आएंगे, तो कर्ता मी के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा यू का आई। अब देखो यहाँ फिर वही बात है, डू अकेले यानी इंडिविजुअली आया तो यानी डू को हम डिड नहीं करेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहाँ डिड लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डिड को हटा करके हमको क्रिया का यहाँ से कंफर्म कर देना बस, और कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप करना। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं। ही सेड टू मोहन, हाउ मच मनी, डू यू वांट। तो इसका हो जाएगा वही नियम, ही आस्क्ड मोहन। इसके बाद क्या करोगे आप, ये आपका कंजंक्शन का काम करेगा, हाउ मच मनी, तो ये हो जाएगा हाउ मच मनी। अब देखो यहाँ करता इधर है, इसको इधर ले आएंगे, फिर डू अकेले आया, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन के हिसाब से हो जाएगा ही। आप चाहे ब्रैकेट में मोहन भी लिख सकते हैं, इससे पता लग जाएगा प्रोनाउन हमने मोहन के अकॉर्डिंग बदला है। और यहाँ पे हो जाएगा वांटेड। ये हो गया।
या replied in